आरबीआई छापती है। और आपको वो क्या कहती है मालूम है? अगर आप उससे बोलोगे तो वो कहता है कि जो आरबीआई का बोर्ड है वो डिसाइड करेगा इसका निर्णय। और आपको मालूम है आरबीआई बोर्ड में कौन बैठा है? आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, समझ गए? और आपको इस बात को जानकर भी हैरानी होगी कि ये आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड की सिस्टर शाखा है, सब्सिडरी ब्रांच है इंडिया के अंदर। बैंक ऑफ इंग्लैंड किसका है? रोथस्child फैमिली का है, जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग करती है, जो वर्ल्ड बैंक को फंडिंग करती है। यानी वर्ल्ड बैंक को पैसा देने वाला वही मालिक है जो बाकी बैंकों को छापने का अधिकार देता है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया के हर बैंक के हर नोट को केवल एक ही कंपनी छापती है, दुनिया के हर बैंक के हर नोट। और ये कहावत, जैसे कुछ लोग बेवकूफ लोग थे जो सरकार के पक्ष में बोला करते थे, वो बोलते थे बीमारी पूरी दुनिया में है भाई। अरे अंग्रेज पूरी दुनिया में राज करा करते थे, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं छुपता। ये कहानी सुनी हुई है, ये वैश्विक षड्यंत्र है बैंकिंग। पूरी दुनिया के संसाधनों पे कब्जा करना एकमात्र साधन है। उसके लिए इनको आपको लड़वाना पड़े, आपके यहाँ दंगे कराने पड़े, आपके संसाधनों को धक्के से छीनना पड़े, आपके ऊपर लाठियां मारनी पड़े, आपको बीमार करना पड़े, आपको आपकी व्यवस्था को किसी भी तरह से ध्वस्त करना पड़े, ये करेंगे। और इन्होंने अपने ही भाई बहनों को इस काम में लगाया हुआ है। तो बात ये है कि हम लोग व्यवस्थित होकर के इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये मान बैठते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही अंतिम सत्य है, और इसीलिए हर संगठन लड़ रहा है। और ईमानदार संगठनों की और ईमानदार लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं अपनी ईमानदारी की मरोड़ हूं। वह ईमानदारी की मरोड़ उनको साथ चलने नहीं देती। उनके चौधर की जो भाई मैं क्यों किसी के नीचे काम करूं अगर मेरे में इस चीज की समझ है, ऑब्वियसली बराबर समझ नहीं हो सकती। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि भाई हम लोग किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, हम सबके साथ काम करेंगे। आपका आइडिया है, आप कहते हो भाई साहब ये करने का प्लान है। कल की बात बताता हूं मैं आपको, परसों हम लोग सिर्फ शामिल हैं, हमारे एक साथी है वहां, किसानों के लिए ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने सिंपल एक ही बात बोली भाई को कि भाई बात सुनो, आपने आइडिया दिया है, आप आइडिया के लीड कर सकते हो, आप आइडिया को इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप चलिए हमारी ड्यूटी लगाइए, हम इस आइडिया को सिर्फ पर नहीं ढोएंगे। हम तो उस आइडिया को ढो सकते हैं जिसने कंसीव, मतलब वही आदमी ढो सकते हैं जिसका आइडिया है, बाकी आदमी सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, सपोर्ट में आपने ड्यूटी लगाई कि देवेंद्र तेरे को यहाँ खड़ा होना है और सुबह से लेकर रात तक खड़ा होना है, वहां मैं खड़ा हूँ। देवेंद्र तुमने ये काम करना है, वो मैं कर दूंगा। देवेंद्र ये करना है, वो मैं कर दूंगा। अब वो कहता है कि देवेंद्र तुम लोगों को बोलो कि मेरे पीछे चले, वो नहीं बोलूंगा। वो तेरे आइडिया में तब होना चाहिए कि तू लोगों को कन्विंस कर कि मेरा आइडिया इतना बढ़िया, बोलो मैं आपको यहाँ लाकर मंच दे दूंगा कि जनता सरकार मोर्चा के ये विद्वान साथी बैठे हैं, मैं आपको नेता मानता हूं इस मुद्दे पर, आप यहाँ खड़े होइए, आप लोगों को मनाइए कि मैं इस मुद्दे पर ऐसे सोचता हूं, आप मेरे साथ आइए, फिर मैं एक सिर हूं। नाउ यू आर द लीडर। क्यों जी? इसमें किसी को भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जिस आइडिया पे जो आदमी काम कर सकता है, मैं एजुकेशन पे काम कर सकता हूं, वहां पर मैं लीड करने के लिए 100% तैयार हूं। हम 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं, पर देंगे किसको? देंगे किसको भाई? गांव में जाकर आप जानने जाओगे नहीं, लोगों को समझाओगे नहीं, लोगों को समझाए बिना परिवर्तन नहीं होगा। आप जिसके लिए लड़ने की बात कर रहे हो और उसका फायदा उठा जाएंगे दूसरे लोग। मेरे सामने 2 केस आ चुके हैं, जनता सरकार मोर्चा के ही मतलब नाम के, जनता सरकार मोर्चा के नाम पर 2 आदमियों ने किसी गांव के लोगों से पैसे ले लिए कि तुम्हारा कर्जा चुकता हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे कागज मांगे, कौन सी आरटीआई है, कौन से कागज है, हमने उनको कागज दे दिए, अगलों ने अपना ही कागज बना के अपने आप ही खेल खेलना शुरू कर दिया, पैसे डाल के। अब उनका अगले वाले कागज उनके पास है नहीं। इससे अगला स्टेप भी तो है ना, पहला आवेदन देने से क्या होगा कि मान लीजिए आपके ऊपर, किसी के भी ऊपर आपके गांव में कर्जा है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कर्जा है, थोड़ा भी है चाहे बेशक 50, क्योंकि
ऐसे भी करते थे कि हमने महाराष्ट्र जब हम गए तो 50,000 रुपए का 70,000 रुपए का लोन दिया हुआ है केसीसी का, और 3-3 एकड़ जमीन को बेचने की तैयारी कर रहा है बैंक। 20 लाख का लोन है और 7 एकड़ जमीन को काबू करने का प्लान कर रहा है बैंक। तो बेच भी नहीं बन सकता वो आदमी, क्योंकि कागज वहां रखे सारी की सारी जमीन के। तो हमने क्या किया कि मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन लोग बैंक को पहले आवेदन डालते हैं और हम पूछते हैं बैंक से कि बैंक से पूछते हैं भैया तुमने पहले तो हमको पैसा जो दिया था वो कौन सा रुपया दिया था, जो ये अवमूल्यन वाला रुपया है, जो ये फूटखरीद वाला, जो जिसकी वैल्यू कम हुई है, ये जिसको आप डॉलर के बराबर मानते हैं, वो या जो मानक है हमारे देश का असली रुपया, वो तुमने हमको कौन सा दिया पहले तो बताओ। क्योंकि अगर तुमने हमको वो दिया है असली वाला तो उसकी तो वैल्यू क्या बनती है, इसमें तो इतना सोना आ जाना चाहिए। और अगर तुमने हमको दिया है फूटखरीद रुपया तो तुम हो करप्ट, क्योंकि हमारी इंडियन पिनल कोड के अंदर बाकायदा हमारे उसके अंदर संविधान में हमारे कानून में लिखा हुआ है कि जिसने भी वैल्यू को कम किया, या तो ये रुपया हम लेकर जेब में घूम रहे हैं ना, मैं आपको ऊपर एफआईआर करा सकता हूँ या आप मेरे ऊपर करा सकते हैं, मेरी जेब में एक ये 500 का नोट जो सरकार ने चला रखा है, ये इनवैलिड रुपया है, ये अवैध रुपया है। तो हम जब बैंक से ये पूछते हैं कि तुमने हमको कौन सा रुपया दिया है, पहले हमको वो बता दो। और दूसरी बात, हम तुमको पूरा रुपया देना चाहते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखते हम लोग कि आप हमारा लोन माफ कीजिए, माफी की भीख नहीं मांगते। हम ये कहते हैं हम तुमको पूरा रुपया देने को तैयार हैं, क्योंकि हम देश के मालिक हैं, जनता देश की मालिक है। मालिक तुमको ये पूछ रहा है कि तुमने हमारे साथ जो लेन देन किया वो फर्जी रुपए में किया कि असली रुपए में किया। अगर तुमने फर्जी रुपए में किया तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराएंगे, असली में किया हो तो तुमको पैसा कौन सा चाहिए ये भी बताओ, ये फर्जी वाला रुपया चाहिए कि असली वाला चाहिए। असली वाला देने को मैं पहले ऑलरेडी इतना दे चुका हूं, मैं तो नकली सोच के थोड़ी ना दिया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, कानून के जानने वाले लोग अगर यहां बैठे हैं और सुन रहे हैं अगर कहीं पर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट केवल तब वैलिड होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे नियमों को, सारी धाराओं को, सारी बातों को दोनों पक्षों को अच्छी तरह से उनकी लोकल लैंग्वेज में समझा दिया गया हो। गांव के आदमी को कभी भी अंग्रेजी में लिखा हुआ बैंक का दस्तावेज समझाया नहीं जाता, ना ही हिंदी में समझाया जाता, ना उसके हरियाणवी में समझाया जाता। सबसे पहली बात तो वहां उन कागजों पे किए हुए साइन इनवैलिड हो जाते हैं उसी टाइम, क्योंकि किसी ने भी नहीं समझाया। अगर समझाया होगा वो लोग साइन करा लेते हैं, मालूम है किस लिए कराते हैं इतने सारे साइन? वो हर कागज पे साइन क्यों करवाते हैं कागज के एंड में? क्योंकि वो वहां पर लिख लेंगे अपने आप से कि हमने, एक आदमी ने इसकी भाषा में इसको समझा दिया। समझ गए आप? लेकिन समझाया नहीं किसी को भी। और अगर वो कह दे किसान कि मुझे नहीं समझाया गया तो वो इनवैलिड वैसे ही हो जाएगा कोर्ट के अंदर। लेकिन अभी हम सारे के सारे दाव पेचों पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। पहला दाव पेच हमारा यही है कि हम बैंक को एक आवेदन लगाएंगे। और अगर आपका ये हाल हो चुका है कि आपके पास रोज बैंक वाले घर में आ जाते हैं या रोज उनका कोई मैसेज या फोन आता है, जैसे ही आवेदन उनके पास पहुंचता है, अभी तक जितने आवेदन जनता सरकार मोर्चा ने लगाए हैं, एक भी व्यक्ति का फोन उसके बाद वापस नहीं आता, पैसा मांगने तो नहीं